नमस्कार दोस्तों, पुराना भारत चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत रोचक मज़ेदार कथा लेके आया हूँ। ये भगवान श्री हरि और माँ बलि, जो असुर राजा था बलि, उसके बारे में। दोस्तों, आपको उसके बारे में बताता हूँ कि जो राजा बलि है वो इस संसार में एकमात्र ऐसा असुर है जिसको अमरता का वरदान प्राप्त हुआ है, और वो आज से सतयुग से समय से वो अमर है। तो उसके पीछे जो जुड़ी हुई रोचक कथा है वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें ऐसा होता है कि देवासुर संग्राम होता है, तब उसमें राजा बलि की हार होती है और राजा देवताओं की जीत होती है। देवताओं के पक्ष में श्रीहरि और बृहस्पति होते हैं, और दानवों के पक्ष में शुक्राचार्य होते हैं। अब शुक्राचार्य ने मन बना लिया कि अब किसी भी हाल से देवताओं को हराना है और असुरों को पराजित होने से बचाना है और उसको विजयी बनाना है, उसको अमर बनाना है। तो उसके लिए उसने जो सात्विक सनातन धर्म की जो परंपरा थी, यज्ञ, उसका सहारा लिया। शुक्राचार्य थे तो मूल तो सनातनी, किंतु उसकी जो है भगवान विष्णु के साथ अड़ गई थी, और वो दूसरी कथा में बताऊंगा कि क्यों शुक्राचार्य की भगवान विष्णु के साथ अड़ गई थी। तो उसकी वजह से उन्होंने बलि को सजेशन दिया कि भाई तुम्हें ना 100 अश्वमेध यज्ञ करो। जब कोई भी इंसान 100 अश्वमेध यज्ञ करता है तो वो इंद्र का पद प्राप्त करता है। मानी कि अभी जो इंद्र है वो एक पद है, उसमें कोई व्यक्ति विराजमान है, ठीक है। ठीक उसी तरीके से ये जो बलि था, उसने इंद्र का पद प्राप्त करने के लिए और अमरता का वरदान लेने के लिए भगवान विष्णु की सहायता से उसी को प्रसन्न करने के लिए 100 अश्वमेध यज्ञ शुरू किया। हालांकि शुक्राचार्य को पता था कि भाई अगर किसी भी यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं तो उसमें त्रिदेवों को आमंत्रित करना बहुत अनिवार्य है। ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जो है वो सृष्टि का सृजन करता है, विष्णु जो है वो सृष्टि को चलाते हैं, और जो भगवान शंकर है वो प्रलय के देवता है, मतलब वो सृष्टि का विनाश करता है। तो धीरे धीरे शुक्राचार्य ने आगे बढ़ते बढ़ते बलि के 100 यज्ञ करवा दिए। अब 99 यज्ञ, 99 जो यज्ञ थे वो खत्म हो चुके हैं, अश्वमेध यज्ञ। तो उस 99 यज्ञ से इंद्र भी हिल गया, मतलब उसको ऐसा लगा कि भाई अब मेरा जो सिंहासन है वो गया, अब मैं मेरे पद से च्युत हो जाऊंगा और ये जो बलि है वो इंद्र बन जाएगा। तो उसने भगवान श्री हरि का सहारा लिया और उन्होंने उससे विनती की कि भाई इस असुर को आप इंद्र पद, इस कलयुग, इस युग में जो है आप इंद्र पद मत दिलाइए। तो इसके लिए भगवान श्री हरि ने कहा कि ठीक है, उसकी जो थी प्रार्थना वो भी स्वीकार कर ली, और उसी के अंदर भगवान श्री हरि ने वामन अवतार करके एक बड़ू का अवतार लिया, एक छोटे इंसान का अवतार लिया, देवी जो थी अनसुईया के गर्भ से। अब जो वो थे धीरे धीरे बड़े होते गए, और वो एक समय जब 16वां अश्वमेध यज्ञ चल रहा था बलि के राज में, तो वो बलि के वहां पहुंच गए दान लेने के लिए। अब उसके पास शुक्राचार्य बैठा हुए थे। शुक्राचार्य तो त्रिकाल ज्ञानी थे, उसको खुद को पता है कि वो कभी भी असुरों को वहां पे बिठा नहीं सकते, अधर्म का शासन को आगे नहीं बढ़ा सकते, किंतु उसकी भगवान विष्णु के साथ अड़ गई थी, इसलिए वो अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। और वो ऐसा मानते थे कि अगर किसी भी कार्य करते हैं तो उसका फल उसे मिलना चाहिए। तो असुरों को वो सत्कार्य के लिए आगे प्रेरित करते थे, क्यों? अपना जो ईगो था वो सेटिस्फाई करने के लिए, जो भगवान विष्णु के साथ उसकी जो अड़ गई थी उसको उसका प्रतिरोध लेने के लिए। तो अब हुआ ऐसा कि जब बटुक वहां पर आए तो शुक्राचार्य को पता चल गया कि अपनी दिव्य दृष्टि के कि ये तो कोई सामान्य इंसान नहीं है, सामान्य बटुक नहीं है, स्वयं श्रीहरि है। तो उसने मुंह पर बोल दिया बलि को भी, ये है ना स्वयं जो विष्णु है, श्रीहरि विष्णु ने कहा, विष्णु है वो अपने लोक से यहाँ पर आया हुआ है। अब वो इसलिए आया हुआ है कि वो तुमसे तुम्हारा राज्य छीनना चाहता है। अब उस समय में बलि जो था वो बहुत ही आश्चर्य में पड़ गया कि भाई जो इस संसार को चलाता है वो मेरे राज्य में मुझसे कुछ मांगने के लिए आता है। तो इसलिए उस समय में बलि को थोड़ा जो बलि राजा थे उसको थोड़ा ईगो आ गया, उसको गर्व आ गया कि नहीं, मैं ही सबसे बड़ा दान हूँ। तो उस समय में भगवान को पता चल गया कि भाई बेटा अब ये फंसने वाला है। तो भगवान ने उसके पास से 3 पग जमीन नापने के लिए बोला कि भाई मुझे 3 जो डगे जमीन चाहिए, तो मुझे 3 पैर जमीन अगर दे सकते हो मुझे दे दो। तो बलि ने कहा कि इसमें क्या बड़ी बात है, मैं तो अभी दे देता हूँ, आप नापिए जमीन, आपको जितनी चाहिए आपको उतनी मिल जाएगी। तब शुक्राचार्य ने कहा कि तुम ऐसा मत करो, क्योंकि ये जो है आप तुम्हारी जमीन मतलब पूरा तुम्हारा राज्य, त्रिलोकी का राज्य नाप लेंगे, तुम उसको जानते नहीं हो, मैं उसको अच्छी तरीके से जानता हूँ। तो राजा बलि ने कहा कि दुनिया में
यही सर्वोत्तम और सुप्रीम अथॉरिटी है, मतलब यही सबसे बड़ी शक्ति है। अगर सबसे बड़ी शक्ति मेरे पास कुछ मांगने के लिए आती है तो मैं उसको मना नहीं कर सकता हूँ। तो तब शुक्राचार्य को बहुत गुस्सा आया, तो उसने बलि को श्राप दिया कि तुम अपनी स्त्री से हीन हो जाओगे, यानी कि तुम अपनी लक्ष्मी, अपना सर्व राज्य तुम क्षण भर में खो दोगे। भगवान मुस्कुराने लगे। तब बलि ने कहा कि कोई बात नहीं, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, मुझे सिर्फ यही परवाह है कि कोई मेरे द्वार पर कुछ मांगने के लिए आया है और मैं अगर उसको ना दूं तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी घृणा का विषय होगा। तब ऐसा श्राप देकर शुक्राचार्य वहां से चले गए और भगवान श्री हरि जो वामन रूप में थे उसने बलि को कहा कि ए बलि, तुम अपना जो निश्चय है वो जल लेकर उसको खत्म करो, मतलब पूरा करो। तब बलि ने भगवान श्री हरि को कहा, बटुक वामन जी को कहा कि आप अपना पैर नापना शुरू कीजिए। जैसे ही बलि ने कहा कि आप 3 डग जमीन नापना शुरू कीजिए, तो भगवान श्री हरि जो वामन अवतार में थे उन्होंने अपना कद बढ़ाना शुरू कर दिया और देखते देखते उसका कद जो था त्रिलोकी को छूने लगा, यानी कि स्वर्ग और पाताल और ब्रह्मलोक से भी उसका कद बड़ा हो गया। उसने एक कद में पूरी पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे पैर में ब्रह्मा जी के साथ वहाँ ब्रह्मा जी ने उसके पैर का अनुपादन करके पूरे त्रिलोकी को नाप लिया। अब बचा तीसरा पग। अब पूरा का पूरा संसार वामन अवतार वाले भगवान श्री हरि बटुक का हो गया था। तो अब तीसरे संसार में तीसरे डग कैसे मापे, कहाँ मापे, जमीन ही नहीं थी, कोई जगह ही नहीं थी। तो बलि ने कहा कि तब भगवान ने बलि को कहा कि देखो, मैंने 2 डग में तो पूरा संसार पूरा ब्रह्मांड नाप लिया, तीसरा डग में कहाँ रखूँ, नापने के लिए कुछ है ही नहीं, तो तुम्हारा जो संकल्प था वो व्यर्थ हो जाएगा। भगवान का ये जो भक्त था बलि, वो भी बहुत बड़ा चतुर था। उसने कहा कि भगवान आपने सिर्फ त्रिलोकी नापी है, मेरे सर पर तो अभी मेरा अधिकार है, तो आप तीसरा जो सर है मेरे सर, तीसरा जो पग है, पैर है, वो मेरे सिर पर लगाइए। जब आप तीसरा पैर मेरे सर पर लगाएंगे तो ये जो है 3 डग जमीन का जो मेरा निश्चय था वो खत्म हो जाएगा। भगवान श्री हरि ने बलि की ये विनती सुनकर बहुत बहुत खुश हुए। उन्होंने तीसरे पैर से बलि के सर पर पग लगाया और उसकी वजह से बलि राजा पूरा रसातल को पार करके पातालोक में चले गए। तब भगवान श्री हरि ने बलि को कहा कि हे बलि, तुम मेरे बहुत सच्चे भक्त हो, तुम पर आपने बहुत प्रसन्न हो, तो तुम वरदान मांगो मुझसे कुछ। बलि ने कहा कि अगर आप मुझे वरदान ही देना चाहते हैं तो आप हमेशा के लिए मेरे साथ पातालोक में रह जाएंगे। अब भगवान को लगा कि ये बेटा बहुत चतुर निकला, अब मुझे वहाँ पे रहने के लिए बता रहा है, मैं उसको मना भी नहीं कर सकता। अब मैं वहाँ जाऊँगा तो मेरी धर्मपत्नी लक्ष्मी है वो मेरे से रुठ जाएगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करने के लिए तुम्हारे साथ हमेशा पातालोक में रहने के लिए तैयार। तब से लेकर भगवान विष्णु वहाँ से निकलकर पातालोक में चले गए। और यहाँ पे भगवान लक्ष्मी जी ने श्री हरि विष्णु का प्रतीक्षा की, देखा 1 दिन 2 दिन नहीं आए, तो फिर उसको पता चला कि अब विष्णु भगवान तो वहाँ चले गए पातालोक में, मैं क्या करूँगी यहाँ रह गए। तो वो भी अपनी साखी जो पार्वती थी और सरस्वती जी, तीनों को लेकर चले गई पातालोक और वहाँ पे किसी एक स्त्री का अवतार धारण करके वहाँ पे पहुँच गई और बलि से कहा कि मैं आपके शरण में आई हूँ, मुझे वरदान दीजिए। बलि तो वैसे भी दान हुई थी, उसने बोला कि तुम्हारी मैं हर एक मनोकामना पूर्ण करूँगा। तो भगवान श्री हरि विष्णु को बलि राजा की सेवा करते हुए देखकर लक्ष्मी जी बोले, आपने मेरे पति को मेरे से छीन लिया, तो आप मेरे पति को मुझे वापिस दे दीजिएगा। तो उसने कहा, लक्ष्मी जी ने कहा कि यही मुझे चाहिए। बलि ने कहा कि मुझे पता है कि आप लक्ष्मी जी है, भगवान श्री हरि की प्रिया है, ये जानते हुए कि मैंने आपको वरदान देने के लिए बाध्य किया था, तो मैं अपने वरदान का पालन करूंगा। अब ये श्री हरि विष्णु पर है कि वो कैसे अपने वरदान का पालन करते हैं, मतलब खुद के वरदान का पालन कराने के लिए भी उन्होंने श्री हरि पर डाल दिया कि आप उसको संभालो, आपकी और आपकी पत्नी के बीच का जो झगड़ा है उसको। तो भगवान श्री हरि ने कहा ठीक है, तो मैं दीपावली के जो 3 दिन होते हैं, धन त्रयोदशी से लेकर दीपावली तक 3 दिन तक जो है मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हारे साथ बाकी के दिन जो है मैं लक्ष्मी जी के साथ रहूँगा वैकुंठ लोक में। तभी से लेकर ऐसा कहा जाता है कि जो दीपावली के दिन जो होता है, धनतेरस यानी धन त्रयोदशी से लेकर दीपावली 3 दिन का दिन होता है, वो पूरे के पूरे संसार में भगवान जो है बलि के साथ रहते हैं। और इस तरीके से
बलि ने भी भगवान श्री हरि पर कृपा करने के लिए कहा, तो उन्होंने कहा कि हर भाई दूज पर मैं यानी कि बलि ने कहा कि मैं मेरी बहन के हाथ का भोजन ग्रहण करूंगा। तो इसी के अंतर्गत जो भाई दूज होता है तब लक्ष्मी जी और बलि राजा दोनों की जो भेंट होती है, भाई बहन की भेंट होती है। तो इस तरीके से भाई दूज का त्यौहार भी मनाया जाता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।